हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जो है स्वागत है हमारी वीडियो में गाइस। और अभी गाइस इवनिंग हो रहा है, करीब 5-5:30 बज रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। मौसम दिखाओ इसे हल्का सा, दिखाओ। ये देखिए गाइस, बादल उधर उधर है क्योंकि हल्का फुल्का बूंदी हुई थी। तो गाइस जो है काफ़ी कमेंट आ रहा था कि अपनी लव स्टोरी बताइए। तो भाई हमने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत, भाई 2 साल की चीज़ें हैं, उसको 10 मिनट में बता ही देते हैं। लोगों की जो है थोड़ा सा जानने की सबको इच्छा होती है ना, तो बता देते हैं। तो गाइस जो है लव स्टोरी का जो है ये सीन है कि इनसे हमारा कोई प्यार वार नहीं था। अरे मतलब जैसे लव वाला एक गर्ल GF होता है ना, वो वाला सिस्टम नहीं था। पहले ये हमारी एज अ फ्रेंड थी, फ्रेंड। ये बाद में हमारी जो है लव से क्या सीधे शादी वादी हो गई। तो गाइज इनको हमने सबसे पहले देखा था 2024 अप्रैल में। अप्रैल का महीना था, 2024 ईयर था। और ये कोचिंग जाती थी दो, इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों लोग जाते थे करीब जो है 4:30-5 बजे, 5 बजे के शायद 5:30 की कोचिंग थी इंग्लिश की। और ये लोग जाते थे इसी पढ़े, हम लाइब्रेरी पढ़ते थे। और लाइब्रेरी क्या गाइज, हम लोग जैसे बाथरूम करने के लिए ना थोड़ा सा लाइब्रेरी से निकल जाते थे मार्केट बगल में उधर दूर, ये लोग उसी पढ़े जाते थे। तो ऐसे ताकी मतलब आँखें वाँखें ऐसे चलती थी। फिर धीरे धीरे जो है जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनके उसके घर वाले से हम मतलब बोलचाल हमारी थी। धीरे धीरे हम भी जो है जान पहचान बनाए सबसे, फिर बोले चाले धीरे धीरे। मतलब इनसे जो है पहले इनसे आईडी मिली थी जो है स्नैपचैट का जो है आईडी मिला। पहले ये लोग स्नैपचैट चलाते थे, बहुत स्नैपचैट यूज़ करते हैं। अभी भी बहुत लोग करते हैं क्योंकि स्नैपचैट पे जो है जानते हैं चोरी छुपे सब कुछ होता रहता है। तो स्नैपचैट से जो है इनका जो है हमारा कांटेक्ट हुआ। फिर वो भी फ्रेंड के तौर पे मतलब धीरे धीरे इनका फिर बोर्ड का पेपर था, इंटर का पेपर था। फिर कम बात होती थी, मतलब कम बात होती थी लेकिन होती थी। तो ये हमको प्रजापति बोलती थी। कहती थी कि मतलब वही लाइब्रेरी के बारे में और घर के बारे में, क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्या पढ़ा, ऐसे वैसे मतलब ऐसे बात होती थी। तो धीरे धीरे जो है ये सब चलता रहा। फिर ऐसा चलता रहा। तो अब ये बताएंगे, कुछ बोलो। मेरे समझ ही नहीं आता है क्या हो गया 2 साल में। इनको समझ नहीं आता कि 2 साल में हुआ क्या हमारी है। शादी हो गई, इतना पता चलता है शादी हो गई। तो देखिए सिंपल सी बात ये है ना कि इंटर में जब जो है इनका पेपर आने वाला था बोर्ड में, फरवरी बोर्ड का पेपर था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था। फिर ये 2025 में ही फिर कहीं जब पेपर पर देके चली गई थी घूमने के लिए, तो फिर आई बाद में। कम होता था क्योंकि फ़ोन इन लोगों को लेके जाना नहीं होता था कहीं, नहीं ना, फ़ोन तो कहीं लेके जाते नहीं थे। नहीं, कहीं नहीं अलाउड एक था फ़ोन हमारे रहता घर था, 3 बहनें थीं तो तीनों लोग चलाते थे पारी पारा इधर उधर। तो अक्सर जो है हमारी स्नैपचैट से अगर इनकी बात होती थी तो शाम के टाइम में होती थी, और थोड़ा सा रात के टाइम में मतलब हो जाती में। थी वही बात। पढ़ाई करते थे ये लाइब्रेरी से आने के बाद। तो लाइब्रेरी से आने के बाद क्योंकि 7 बजे हम भी ज्वाइन किए थे, 7 बजे सुबह जाते थे, आते थे 6-7 बजे मस्त होके पढ़ाई लिखाई करके। बीच बाज में हो जाता था मैसेज से एज अ फ्रेंड ही तौर पर, सीधी बात। भाई कोई हमारा जो है इतना ये नहीं कि प्यार मोहब्बत मिलना है, ये करना है, चॉकलेट है, ये है वो है, सब कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद कंडीशन देखिए हमारी इनसे शादी करने की कंडीशन यहाँ से बनी, क्योंकि ये तो थी अपने कास्ट की। हमने पता कर लिया था कि हाँ भाई, मतलब ये पता चल गया था कि इनके पापा कान के डॉक्टर हैं, उनकी बिटियाँ हैं, देवलर में घर है, यहाँ पे रहते हैं लोग। कई बार हम तो चक्कर भी मार, पहले हमको पता ही नहीं था, कई बार तो दवा लेने के लिए हम ऐसे ही। पता क्या मेरे पापा डॉक्टर हैं? नहीं। वाह। हाँ गाइज आप बता दें, इनके पिताजी जो है कान के डॉक्टर हैं देवलर में, और फेमस डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी मतलब जानने वाले हैं लोग, काफ़ी इलाज उलाज करते हैं सही सलामत कान। तो धीरे धीरे से चलता रहा। ऐसी सिचुएशन हुआ कि अब हम जो है इनसे शादी करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी मम्मी को जो है कैंसर पेशेंट हैं वो। और 2025 में अप्रैल में इनसे 24 में मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे इसे खींचते चला गया फ्रेंडली, कोई मतलब प्यार मोहब्बत, कोई लव सब वाला कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं था, एज अ फ्रेंड। 25 में जब हमारी मम्मी का तबीयत मतलब ख़राब हुआ, ज़्यादा सीरियस होने लगी,
तो हम लोग जो है हम जो है बनारस जो है मम्मी को लेके जाते थे, दिखवाते थे, वो करते थे। सितंबर में हमको पता चला कि मम्मी को हमारी ये चीज़ है, क्योंकि आजमगढ़ से हमने MRI करवाया, सब कुछ करवाया, पता चला। फिर अपने नॉर्मल ये लोकल डॉक्टर में दिखाया कि यहाँ मत दिखाओ, मैटर ज़्यादा बड़ा है, थर्ड स्टेज पे है। उसमें लिखा है, रिपोर्ट में लिखा था, हमने भी देखा, थर्ड स्टेज इन कैंसर पेशेंट, ये वो मतलब रिपोर्ट में सब लिखा था। दिमाग खराब एकदम पूरा साला एकदम दिमाग पूरा घर परिवार एकदम हिल गया पूरा एकदम, सब टेंशन। तब उस टाइम जो है ना मैसेज ना कॉल, कोई मतलब है नहीं था, सीधे ये था किधर भागो किधर दौड़ो। फिर बनारस का टाटा कैंसर हॉस्पिटल का भाई लखनऊ में हमने फ़ोन किया, हमने प्रॉपर पूछा कि कहाँ बेस्ट है, एक मुंबई बताएं एक बनारस बताएं, तो हमने कहीं नहीं भागा, किधर भी हॉस्पिटल में कहीं नहीं, ना लखनऊ दुनिया कहीं नहीं, सीधे बनारस लेके गए। उधर पहले कैंपस में गए थे बनारस, उसके बाद फिर बाद में वहाँ से हट के फिर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाया। हमको इलाज करवाते कम से कम वहाँ बनारस में 2-3 महीने लगातार रूम लेके वहाँ रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाए, सब कुछ किया। और तब मैं उस टाइम ना ब्लॉक थी। और जो है उस टाइम नहीं ब्लॉक थी, काम बात होता था, लेकिन जब ये नवंबर बर्थडे के बाद, उसी के बाद जो है इनको हमने किसी बात पे ही गुस्सा थी, हम वहीं बनारस में रहते थे, ब्लॉक कर दिए थे, कोई वही नहीं था, ये ब्लॉक थी। उसके बाद इनको अनब्लॉक किए थे फरवरी में, जब हम फरवरी में पूरा इलाज हमारी मम्मी का हो गया था। जब हम आए फरवरी में आ गए थे हम, करीब इनके 12-13 फरवरी की शादी थी ना, वही 2-3 दिन पहले हम यहाँ अपने घर पे पूरा परिवार लेके जो है हम आ गए थे। तो जब हम आ गए थे वहाँ से, तब सब एकदम हैप्पी था, सब कुछ खुश था। अब यार अब समझ लीजिए कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो कई लोग थे, मतलब जब यही मम्मी की हमारी तबीयत ख़राब थी, कई लोग मिलने आते थे। अब ये कहते थे कि भाई अब बलवंत की भाई अब शादी कर दो जो है टाइम से, ये वो। हमारे लिए कम से कम 5-6 लड़की, इनसे तभी भी इनको अनब्लॉक भी नहीं किया था। आने के बाद आया, 1-2 दिन रेस्ट किया, घर पे था, मेरा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, सबसे मिला यार दोस्त से, क्योंकि हम बनारस में 2-3 महीने थे ना। तो उसके बाद जब इसको हमने मार्केट में, जब हमारी मम्मी आई थी तो घर पे सब रहते थे, हम भी मार्केट शाम के टाइम ये शादी की शॉपिंग के लिए इनको हमने देखा, इनको हमने देखा कि शॉपिंग करने के लिए इनकी मम्मी थी, इनके भैया थे, हाँ। और ये हम फुल्की खा रहे थे, तो ये गाड़ी से जाते हुए इनको देखा, ये ऐसी ताकी हमको, ठीक। तो तब इस टाइम ये ब्लॉक थी। फिर हमने सोचा कि यार इसको अनब्लॉक करूं कि ना करूं, ठीक। तो उसके अगले दिन 1-2 दिन, हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, 1-2 दिन में फिर जो है स्नैप आईडी हमने अपनी डिलीट कर दी थी, ब्लॉक करके सब डिलीट कर दिया था। फिर हमने स्नैप डाउनलोड किया, अपना नंबर, इनके पास नंबर सेव था, व्हाट्सअप नंबर सब मेरे पास था, लेकिन हमने डायरेक्ट इनको जो है मैसेज नहीं किया, हमने अपना स्नैप आईडी बनाया, इनके पास नंबर सेव था, तो इनके पास नोटिफिकेशन गया, तो ये एक्सेप्ट की, मतलब एक्सेप्ट नहीं की, इन्होंने भेजा मेरे को, मैंने भी नहीं भेजा, ये भेजी। इसने देखा कि यार ये आईडी बन गई, मैं ब्लॉक हो गई, इसने तुरंत मेरे को भेजा, तो मैंने एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्ट किया तो ऐसे नॉर्मली जो है ये भी जानती थी, हम भी जानते थे, नॉर्मली जो है हाय कौन कहाँ से कैसे, अच्छा ये वो, नॉर्मल एकदम नॉर्मल बात हो रही थी। तो फिर जो है फिर बाद में हमने कहा अरे ललिता जी पहचानी नहीं क्या हमको? मैं तुरंत पहचान गई थी। ये पहले ही पहचान गई थी हम लोग, मतलब एक दूसरे से, मतलब इतने दिन बाद जो है किसी को ब्लॉक कर दो, इतने दिन बाद बात करो तो फिर कैसा लगता है, तो वही फील था। तो फिर इसको भी पता चला था बीच में किसी के माध्यम से, तो वही सारी बातें होने लगी कि मैं वही तत्काल आया था मम्मी को लेकर हॉस्पिटल से, तो ये सब तो हो गया। फिर बीच में इनके यहाँ शादी थी, तो शादी का इनवाइट किया था इन्होंने, हमने कहा ठीक है हम आएंगे, बारात आएंगे, मतलब इनवाइट कर दिया था। मैं खुश था, काफ़ी देर तक इनसे बात हुई थी। तो फिर स्नैप ना हो कि व्हाट्सएप पे, ये ज़्यादा व्हाट्सएप पे, मतलब स्नैप पे आईडी मिल गई, पूछ पाछ लिया तो हमने इनको अनब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे। फिर हमारी बातचीत होने लगी गाइज, ठीक है। तो इनके यहाँ शादी थी, तो 2-3 दिन बिजी रहने वाली थी ये मैडम, ठीक है। तो उससे पहले जो है 2-3 दिन जो है हमारी बात हुई। घर में पता भी नहीं था ना उस टाइम, घर में किसी को कुछ नहीं पता था, ठीक। तब जैसे क्या ना, हमारे यहाँ क्या था कि नात रिश्तेदार आते थे देखने के लिए कि मम्मी के लिए, मतलब दूर दूर से सब आ रहे थे। तो जब यही सजेशन सबके मुँह से ही चल रहा था कि हाउ उठे लड़की है, लाए देखा फोटो है, भाई अगर लड़का ब्याह कर खुद जल्दी क्या ला हमारी शादी के लिए। घर वाले एकदम फोर्स कर रहे थे, साला हमको करना नहीं था, और जो है भाई ना नौकरी ना चाकरी कुछ नहीं। तो फिर दिमाग में आया था कि इससे मतलब
ये जानती थी कि मतलब सोशल मीडिया पे चैनल बना है, लेकिन हम चैनल आईडी उडी बताए नहीं थे। इसने कई नहीं पता था। पता था लेकिन हम इनको बताए नहीं थे। नहीं क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था। अरे जैसे तुमको पता था कि यूट्यूब आईडी चलाते, तो तुमने कहा कि हमने कहा कि हम अभी नहीं बताएंगे, जब अच्छा खासा फॉलोअर हो जाएगा तब हम बताएंगे। नहीं बताएंगे, शादी हो जाएगी तभी आईडी मिलेगी तुमको। ठीक है, ये सब बात हो गई थी। तो हमारा जो है शादी वादी के लिए लड़की उड़की अलग नहीं देखा जा रहा था गाइस। तो मौसम इतना अच्छा लग रहा है, एक बार और देख लीजिए, ये देख रहे हैं बादल देख रहे हैं। तो गाइस जो है, तो जब इनसे हमारी बात शुरू हुई ना, तो शादी, इनके घर में शादी थी, इन्होंने कहा था कि भाई शादी रहेगी, मैं बिजी रहूँगी। खुद ने बोल दिया कि हमारे घर में शादी है, हम थोड़ा बिजी रहेंगे, तो प्रजापति जी हम मैसेज उससे नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शादी एंजॉय करो। इन्होंने कहा था कि हाँ मैं बुला रही हूँ तो आपको आना है, मैं वेट करूँगी शादी में, बारात में। मतलब हम चले भी जाते, हम पहुँच जाते, लेकिन हमने कहा कि यार जाने दो, अभी नहीं जाऊँगा मैं। तो जब शादी हो गई, बहुभोज 2-3 दिन बाद बहुभोज है इनके यहाँ। तो बहुभोज के 1-2 दिन बाद जो है इन्होंने, ये क्या कर रही हो, यहाँ बात कर रहे हैं। तो बहुभोज के 1-2 दिन बाद जो है इनसे हमारी बात हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है लड़की वड़की सब दम पे दम, हर रोज फोन आता था हमारे घर पे। हमारे पास भी एक लड़की का फोटो भेजे थे। इनके पास भी मैंने भेजा था कि देखो यार ललिता, मेरे लिए इस लड़की का वो आ रहा है। तो करी ना, लड़की नहीं ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है नहीं शादी न करना, अभी पतली है, ये है वो है, नहीं अच्छी लग रही है, प्रजापति जी है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने घर में कैंसिल कर दिया। सच बताएं ना, इनके काबिल थी वो लड़की। कौन थी? कौन? ओए जो भेजे थे फोटो का, ये तो लड़की है क्या? कोई क्या, कौन थी? बुआ थी? कौन भेजा था? कोई भेजा था ना, कोई भी भेजा, सांवली सी थी, पतली सी। तो हमारे घर में भी हमें किसी को पसंद नहीं है, तो हमने ठान लिया था कि यार जब शादी करनी है तो ये बगल में है, यहाँ अपनी कास्ट की है, लव ट्राई मारते हैं। तो एक दिन जो है बहुभोज के 2 दिन बाद जो है इनसे हमारी बात हुई। अब बात हुई तो काफ़ी लंबी हुई गाइस, रिकॉर्ड तोड़ दिया साला। और सारी बात एक ही बार में हो गई, सारी बात पूरा सब कुछ एक ही कॉल चला। ये सुबह 9-10 बजे से, लगभग 10 बज रहा था रात के खाना ना खाने के बाद जो है इनका मैसेज आया। खाना ना खा लिए, हम अपने मड़ई पहुंचे। कम से कम 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बात ना? नहीं, 5 बजे सुबह तक। पहली बार 5 बजे तक गाइस, जब हमने बातें स्टार्ट की तो 10-11 बजे से हो गई। तो हम लोग सुबह हो गई। क्या है? ये फिर उसके बाद फोन, इनकी मम्मी मतलब उठी, जग गई। तो उस टाइम जो है लंबा मतलब फोन चला था उसी में, जैसे शादी के लिए कि भाई तुम हमसे शादी करोगी तो फिर तुम्हारे घर पे मतलब रिश्ता उस्ता भेजा जाए। मतलब हमको जानती थी। असल में देखिए, चाहते तो हम भी थे इसको, इनके भी मन में बहुत झूठ मत बोलिए। मैंने आपको ना, जब मैंने बोला कि हाँ जब मैं शादी करूंगी, तब ये बोले कि हाँ मैंने भी चाहा था पहले भी। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है भाई एकदम लंबा बात हुआ, एकदम सब कुछ है क्लियर हो गया। इन्होंने कहा कि हाँ करेंगे ऐसे वैसे। हमने कहा ठीक है, जब करना है तो जुबान के पक्के हैं। हमने कहा कि जब तुम तैयार हो पीछे मत हटना, बाकी मैं सब देख लूँगा। बाकी भाई मैंने सोर्स लगाना शुरू किया, इधर उधर बात किया, इनके घर पे बातें होते पहुँचाई, रिश्ता उस्ता पहुँचवाया मैंने। ठीक है, तो ये भी अपने इधर आओ ये भैया, इनकी मम्मी इनको बहुत सपोर्ट करती, बहुत मानती भैया, जो बात कहूँ साफ में। तो हमारी सासू अम्मा बहुत हमको सपोर्ट किया, हम लोगों के लिए बहुत। कहे कि ठीक तो है लड़का, ठीक तो है इधर ही है, ठीक तो है ललिता, इतना दूरे ना ना खींच में, ठीक है। वो तो और खुश हो गई। देखा गाइस, ये अभी ये जो बादल आपको दिखाया ना, देखिए एक तो बारिश आने लगी। देखिए, ये देखिए, देखो गाइस, अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो बस खत्म गाइस, खत्म हो गया, कहानी खत्म। देखिए छींटा आ गया बुरी बारी। ये देखिए बादल दिख रहे हैं गाइस, नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ बातें, नज़ारा देखिए, बादल उधर भाई अच्छे लग रहे हैं पूरे एकदम। ये देख रहे हैं मौसम, देख रहे हैं, ये देखिए मौसम कितना बढ़िया लग रहा है ना इधर का। सनसेट इधर मौसम, ये भी नज़ारा देखने लायक है गाइस। देखिए मैं भी, हाँ इनको भी देख लो। ये देखो, कह रही मैं भी कह रही है मैं भी। अरे फिर से आ गई बारिश, फिर से बारिश आ गई। भगवान, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हो तुम। भगवान जी प्रसन्न हो गए हमारी बात से। तो गाइस जो है बारिश हो रही, देखिए आ रही है। ठीक है, अब जो है, अब जो इतनी बात हो चुकी है, अब इसके आगे की जो है एक वीडियो और बनाएंगे पार्ट 2।
तो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। अब जा रहे हैं मार्केट भाई, नहीं तो मौसम ख़राब हो जाएगा तो इधर घूम नहीं पाएंगे। देख रहे मौसम नहीं खराब हो जाएगा, नहीं तो मेरे हाथ से देखिए बच नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है गाइज, मिलते हैं। रुको यार, ऐसे इधर मारेंगे। रुको, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब पार्ट 2 का वेट करिएगा, पार्ट 2 में थोड़ा सा और मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा, मज़ा आएगी। ठीक है गाइज, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करिएगा कैसा लगा हमारी मतलब शुरुआती वीडियो। बोल फिर भूल गई, देखो भूल गई। ठीक है गाइज, बाय बाय।